नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, ये सर्कल का जो पार्ट था, इसके मैंने 2 एपिसोड बनाए हुए हैं जिसमें कि बेसिक कंसेप्ट जो आपके थे वो मैंने वहाँ पर क्लियर किए थे। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और मैं इसमें भी उस कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँगा, ठीक है, जिससे कि आपकी रिविजन हो जाए। नीचे की आकृति में y का मान क्या होगा? देखिए, ये आपको एंगल 60 का दिया गया है और आपसे ये y का मान पूछा गया है। मैंने आपको एक कंसेप्ट उसमें समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। ये मैंने एंगल को थीटा माना था, ठीक है। तो किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो होते हैं, उसके द्वारा परिधि पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। देखिए, ये आपका जो आंतरिक कोण हुआ ना, ये वाला, ये थीटा है। इसी पर मान लीजिए ये आपकी एक जी की लाइन है, इसी लाइन पर जो भी आपका ऊपर एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो ये आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 2। ये मैंने कंसेप्ट में आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से डॉट 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 कर दूं, तो ये वाला एंगल, इसी के बाद ये कहीं भी ये एंगल हो आपका, कहीं भी हो, कहीं भी एंगल आपका ये होगा तो ये इसका हाफ होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो थीटा बराबर आपका यहाँ पर कितना दिया गया, 60 दिया गया है। तो ये वाला एंगल y कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ये आपको 60 दिया जाता तो आपका ये 120 का हो जाता, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ये नंबर है, ठीक है दोस्तों। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे की आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एंगल A 70 है, तो एंगल C का मान बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये भी थ्योरम पढ़ाई थी कि एक सर्किल के अंदर सर्किल के सभी सरफेस को कुछ बिंदु छुएं और उससे जो आपकी लाइंस बनती हैं तो एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने ये आपको समझाई थी कि इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में उनका जो सम होता है वो 180 का होता है। जैसे यहाँ पर आपका एंगल A प्लस एंगल C ये आपका 180 का होगा, ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D ये आपका 180 का होगा, ठीक है। अगर इसमें ये एंगल A 70 का है तो आप देखेंगे तो एंगल A आपका 70 का है और एंगल C ये दोनों मिला के आपको 180 का बनाएंगे ना, तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, ठीक है। तो एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 110। तो इसका आंसर आपका 110 हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो आपका 110 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ पर B का 100 दिया जाता तो आपका ये 80 हो जाता। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई हुई है। मैं बार बार बोलूँगा कि दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। 2 वीडियो हैं, शायद 3 वीडियो हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे की आकृति में O केंद्र का एक O जो है वो केंद्र है एक सर्किल का, एंगल ACB का मान बताइए। ACB का मान बताइए। देखिए, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, कोई भी सर्किल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका व्यास है, इस पर कोई भी कोण अगर आपका बनेगा ऐसे करके, अगर मैं नीचे की बात करूं ऐसे, तो ये सभी एंगल आपके क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सारे एंगल आपके समकोण होंगे, ठीक है। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा, 90 का, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये आपका अर्धवृत्त है ना, ये ऊपर आपका कोण बनेगा वो आपका समकोण बनेगा। ये भी अर्धवृत्त नीचे है तो यहाँ पर भी जो भी कोण बनेंगे आपके समकोण बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, AB और CD किसी सर्किल की 2 जीवाएं हैं। AB और CD ये आपकी जीवाएं हैं।
जो परस्पर वृत्त के अंदर बिंदु P पर काटती हैं, ये बिंदु P पर काट रही हैं। यदि AP बराबर 6 है, AP बराबर या फिर 6 है, CP बराबर 3 है, CP ये आपकी 3 है, और PD 8 है, ये आपका PD कहाँ है, P और D ये 8 है। तो आपको बताना है PB का मान बताना है, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसकी थ्योरम क्या थी, यदि किसी सर्किल की दो जीवाएं आपस में वृत्त के अंदर या बाहर काट रही हों तब क्या होगा। तो पहली स्थिति में आपका क्या बनेगा, ज़रा देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, चलिए इधर सॉल्व करता हूँ। AP इंटू PB इक्वल टू होता है CP इंटू PD। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। AP आपका 6 है, PB आपको निकालना, मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, CP आपका 3 है और PD आपका 8 है, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 आपका नीचे आ जाएगा, x बराबर 8/2, तो आपका 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो ये वैल्यू x बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त जिसका केंद्र O है, यहाँ पर मान लीजिए कि केंद्र O है आपका, कि एक छेदक रेखा मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन ABC तथा एक स्पर्श रेखा DC, ये एक आपकी ये लाइन हो गई ABC इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक आपकी स्पर्श रेखा C और D, ठीक है। DC एक दूसरे को C पर काटते हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और यहाँ पर आ गई इन्होंने काट दिया। यदि BC बराबर 8 है, BC 8 है, CD 12 है, तो बताइए AB की लंबाई क्या होगी। ये कंडीशन ही मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है तो आप देखेंगे AC गुणा वापस आइए, आधा वापस आइए CB या BC बराबर ये वाली जो लाइन है आपकी इसका स्क्वायर, CD का स्क्वायर, ये इसकी थ्योरम होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। पहले हम पूरा लेंगे, पहले पूरा लेंगे फिर यहाँ से आधा लेंगे, ये पूरा फिर ये वापस यहाँ तक। चलिए तो AC की लंबाई कितनी है, A और C आप देखेंगे ये 8 है, ये x है, तो ये 8 + x हो जाएगा इंटू BC आप कितना है 8 है, गुणा ये CD का 12 का स्क्वायर है, तो 12 गुणा 12 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको 4 से काट देते हैं। पहले 8 को नीचे लेके आएंगे, 8 + x 12 गुणा 12/8 है ना, हम कर देंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 2 6 12, तो आपका ये 18 आ जाएगा। तो 8 + x बराबर 18 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, 18 - 8 आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB, जीवा कहाँ है आपकी A और B, और CD जीवा एक और है, को P पर काटती हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया और बिंदु P पर काट रही हैं। यदि PB बराबर 6 है, P और B, PB बराबर पूरा ये 6 है, P से लेके ये पूरा, ठीक है। और PA आपका 4 है तथा PC 5 है, P और C 5 है, तो CD की लंबाई क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है आपका, ये PB पूरा 6 नहीं होगा, ये आपका ओनली ये आपका PA 4 है और AB ये आपका 2 होगा, ठीक है। PB आपका जो है देखिए PA बराबर 4 है और AB आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये A और B दिया गया है, इसी में कन्फ्यूजन हो रहा था। ये जो आपको AB दिया गया वो 6 दिया गया है, AB आपको 6 दी गई है। अब जरा क्वेश्चन देखिए, कोई भी वृत्त, इसमें 2 जीवा हैं, उसके बाद इसको ज़रा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर आकर अगर मीट करती हैं
तो ये पूरी लंबाई इंटू सिर्फ इतनी लंबाई, इसमें देखिए पूरी लंबाई इंटू इतना, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा ज़रा देखिए, तो पी बी इंटू ए पी, पूरा गई फिर ये हाफ हो गया। इसमें देखिए ये पूरा जाएंगे पी डी इंटू आपका क्या रहेगा पी सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पी बी आप देखेंगे पूरा आपका 6 और 4 10 हो जाएगा, इंटू ए पी क्या है आपका 4 है, बराबर पी डी आपका पूरा ऐड करना पड़ेगा, तो x + 5 आ जाएगा आपका, या 5 + x हो जाएगा, इंटू अब क्या है पी सी है, पी सी आपका 5 है, इसको सॉल्व करना था। तो 5 को यहाँ लेकर आएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 बराबर 5 + x हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 5 इधर जाएगा, लेस होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, इसी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आगे और लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट।